हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बीएस कुकिंग पर। तो हम महिलाओं को घर और किचन के काम करने में थोड़ा सा मुश्किल तो आती है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे आइडिया एंड जुगाड़ हैं जिसे अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आज का जो किचन टिप्स है फ्रेंड, वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसमें से एक न एक आइडिया तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आज का जो टिप्स है वो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर करूँगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो कुकिंग ऑयल तो हम सभी के घरों में होता है, जैसे सरसों का तेल जो भी आप कुकिंग में इस्तेमाल करती हैं। तो हमें क्या करना है कि जो थोड़ा सा सरसों का तेल होता है उसे ही हमें इसमें मिला लेना है, बस 1-2 बूंद ही। और उसके बाद तेल डालने के बाद हम पूरे जो मूंग है उसमें अच्छे से मिला लेंगे। तो अगर इस तरह से आप मूंग को स्टोर करके रखेंगी ना, तो उसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे, घुन भी नहीं पड़ेगा और वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इस तरह की जो क्लिप होती है कपड़े सुखाने वाले फ्रेंड, वो हम सभी के पास होती है। हम इसे कपड़े को दबाने के काम में यूज लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ये जो क्लिप हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो धूप अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और धूप में भी रख कर ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसे रखने के लिए मैंने यहाँ पे चूड़ी ले लिया है। तो हमें यहाँ पे काँच की चूड़ी नहीं लेनी है फ्रेंड, मेटल की चूड़ी लेनी है। और चूड़ी में हमें क्लिप को इस तरह से फँसा देना है। इस तरह से आप फँसा कर रखें कि जो क्लिप है वो एक जगह रहेंगे और जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तो वो मिल भी जाएँगे। जब भी आप कपड़े सुखाने के लिए जा रही हैं तो ये चूड़ी को आप साथ में ले जा सकती हैं। इसमें जितने भी क्लिप हैं आपको मिल जाएँगे। और सबसे अच्छी बात कि इसे आप कहीं भी हैंग करके रख सकती हैं या आपको सामने दिखे भी मिलेंगे। तो होप करती हूँ कि ये टिप्स भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो एक्सपायरी दवा होती है फ्रेंड, उसका टैबलेट ले लिया है। उसे हमें इस तरह से कूट लेना है। कूट कर इसका हमें पाउडर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हमें इसे गरम तवा पर गरम कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही हमें इसे गरम कर लेना है। तो अगर तवा आपका रोटी वोटी बनाते हैं तो गरम रहता है, तो उसी पर इसे गरम कर लीजिएगा। तो गर्म करने के बाद हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम ठंडा तेल मिलाएंगे। तो कोई भी ठंडा तेल जो भी आपके पास है, अगर ठंडा तेल नहीं है तो आप इसमें नारियल का तेल भी मिला सकती हैं। बस 2-3 बूंद ही हमें चाहिए। उसके बाद इसे हम दोनों तेल और जो दवा का पाउडर है उसे हम मिला लेंगे। तो अभी क्या होता है कि गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है फ्रेंड, और जो हमारे हाथ हैं पैर हैं उनमें इस तरह से जो लाल लाल रैसेस हो जाते हैं, जैसे कभी मच्छर भी काट लिया है तो उसमें भी लाल लाल इस तरह से रैसेस निकल जाते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा खुजली होता है, जलन होता है। तो इस तरह से जो हमने दवा का सलूशन बनाया है उसे आप अपने रैसेस पर लगा सकती हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। जो जलन हो रहा था उसमें भी आराम मिलेगा और खुजली भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होता है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और ये ठीक भी हो जाएँगे बहुत जल्दी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला इस तरह के जो चॉपर होते हैं, हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम सभी के घरों में इस तरह के चॉपर तो होते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो इसकी ब्लेड की धार है वो कम हो जाती है और वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो हम यहाँ पे जो दवा का रैपर होता है उसे ही ले लेंगे। तो ये जो दवा का रैपर है फ्रेंड, बहुत अच्छे से जो ब्लेड है उसमें धार देने का काम करता है। तो इस तरह से हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें चलाएँगे। तो ढक्कन बंद करके हमें इसे अच्छे से चलाना है, जैसे हम चॉपर का इस्तेमाल करते हैं मिर्च वगैरह काटने में, उसी तरह से हमें इसे चलाना है। तो लगभग 5 से 10 मिनट हम इसे चलाएँगे। उसके बाद हम इसे खोलकर जो हमने दवा का रैपर डाला है और नमक डाला है उसे निकाल देंगे और इसे अच्छे से धो लेंगे। तो इससे क्या हो कि जो इसकी ब्लेड की धार कम हो जाती है वो भी वापस आ जाती है और जो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है वो भी साफ़ हो जाता है।
तो ये जो छोटे-छोटे आइडिया हैं फ्रेंड हमारे बहुत ही काम आते हैं। तो इस तरह से आप अपने चॉपर की ब्लेड की धार को बहुत ही अच्छे से इसे तेज कर सकती हैं। आपका जो चॉपर है वो फिर पहले जैसा काम करने लगेगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो इस तरह की जो CFL की बल्ब होती है फ्रेंड, हम सभी के घरों में इस तरह के जो बल्ब होते हैं हम सभी के घरों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम इसे अगर ऐसे ही साफ़ करते हैं तो साफ़ भी नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे कोलगेट लेंगे और पूरे बल्ब पर इस तरह से हम लगा देंगे। तो जो कोलगेट है वो बहुत अच्छे से सफाई करती है। इसे हम पानी से भी नहीं पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से कोलगेट लगाने के बाद हमें किसी सूती कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लेना है। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाती है। तो यहाँ पे इसे मैंने साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं कि जो बल्ब है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। जितनी भी गंदगी थी सारी निकल गई है और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई। तो अगर आज की टिप्स आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगे फ्रेंड, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अगला है इस तरह के जो ग्रेटर होते हैं उसे लेकर, जो हमारा किचन है कभी-कभी काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है फ्रेंड, उसमें हम जो छोटे-छोटे सामान हैं उसे अगर ऐसे ही रख देते हैं तो वो टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो हम यहाँ पे रबड़ लेंगे। इस तरह की जो मिठाई वगैरह में जो रबड़ आती है उसे ही हमें ले लेना है और इस तरह से हमें जो ग्रेटर है उसमें इस तरह से हमें फँसा देना है। तो इस तरह से रबड़ में फँसा कर जब हम रखेंगे तो इसे हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं। किसी-किसी का जो किचन होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है फ्रेंड, तो इस तरह के जो सामान होते हैं अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये बहुत छोटे होते हैं, जल्दी मिलते नहीं हैं। तो इस तरह से रबड़ में लगाकर हम इसे रखेंगे तो इसे हम कहीं भी हैंग कर सकते हैं और आसानी से मिल भी जाएँगे। गैस बर्नर को लेकर कभी-कभी क्या होता है कि जो गैस बर्नर है उसकी जो छेद होती है वो बंद हो जाती है। तो उसे हमें टाइम टाइम पे साफ़ करना होता है और उसमें कार्बन जम जाता है जो बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है। तो इसे साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में गर्म पानी ले लिया है, उसमें दोनों जो हमारे गैस बर्नर है उन्हें डाल दिया है। उसमें मैंने एक पैकेट से थोड़ा सा कम ही था, मैंने उसमें इनो डाला है। उसके बाद 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। थोड़ा सा नमक भी हम इसमें डाल देंगे और नींबू को मैंने काट लिया है और नींबू का जो आधा पार्ट है उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और इसे डालने के बाद हम इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे आप रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं। और थोड़ा-सा इसमें मैंने सर्फ़ डाल दिया है। अगर आपके पास विम जेल है तो आप उसे डाल दीजिए और इसे हम अब रख देंगे। तो यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, मैंने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ा था क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। 1 घंटे के बाद मैं इसे जो इसमें मैंने नींबू डाला था उसके छिलके भी मैंने इसी में डाल दिए थे, उसी से मैं इसे रफ़ कर लूँगी इस तरह से। इससे इसमें जितनी भी कार्बन जमी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद एक स्क्रब लेकर इसे हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। इसकी अगर जो छेद है वो जाम भी हो गई होगी तो सारी खुल जाती है इस तरह से और इसे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। मेरा जो बर्नर है फ्रेंड लोहे का है, तो इसीलिए साफ़ बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपका पीतल का बर्नर है तो बहुत अच्छे से चमक जाएगा। पीतल की जो वो पीली चमक होती है वो उसमें आ जाएगी। और ये जो लोहे का बर्नर है ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप गैस बर्नर को बहुत अच्छे से और बहुत आसान तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका पीतल का बर्नर है तो इसे साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रिज़ल्ट मिला कि नहीं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है इस तरह के जो पीतल के दिए होते हैं, हम कपूर वगैरह जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काला हो जाता है और वो आसानी से नहीं छूटता है। तो इसे साफ़ करने के मैंने यहाँ पे कोलगेट ले लिया है, जो वाइट वाली कोलगेट होती है उसे ही हमें ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है और थोड़ा-सा इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से रब करेंगे इस तरह से। थोड़ा-सा रब करने से ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से जो पीतल और तांबे के बर्तन हैं बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाते हैं। चलिए मैं अब आपको धोकर दिखाती हूँ। रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि पहले जो दिया था कितना ज़्यादा काला था और आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से ये चमक गया है।
बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो इस तरह से आप काले से काले अपने तांबे और पीतल के बर्तन को चमका सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो दिया है बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो इसे हम पोंछ लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी। तो फ्रेंड, आज जो हम सर्फ बनाने जा रहे हैं उसे आप अपने गंदे से गंदे कपड़े भी साफ कर पाएंगे मिनटों में और बिना रगड़े। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 200 ग्राम मैंने सर्फ ले लिया है। नॉर्मल सर्फ जो आप इस्तेमाल करती हैं उसे ले लीजिए और उसमें हम एक पैकेट इनो का मिला देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा सर्फ जो है वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। इससे आप अपने गंदे से गंदे कपड़े भी साफ कर पाएंगी। क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो कपड़े होते हैं, कपड़े के कॉलर वगैरह काफ़ी गंदे होते हैं जो नॉर्मल सर्फ से साफ़ नहीं होते हैं। तो इनो मिलाने से हमारा सर्फ काफ़ी शक्तिशाली हो गया है। तो दोस्तों, हम सभी के घरों में वॉशिंग मशीन तो होता ही है और हम सभी लोग वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोते हैं, चाहे वो कोई सा भी मशीन हो। तो दोस्तों, लॉन्ड्री वाले भैया ने बताया है कि आप अपने घर पर ही कपड़े को क्लीन कर सकते हैं कुछ टिप के थ्रू। तो ये सर्फ जो है वो काफ़ी शक्तिशाली है। इसे आप गंदे से गंदे कपड़े भी बहुत आसानी से धो सकते हैं। तो वॉशिंग मशीन में जब भी आप कपड़े धोएं तो इस सर्फ को डाल दीजिए और आपका कपड़ा बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप अगर सफ़ेद कपड़े धोती हैं तो उसे अलग धोइए और रंगीन कपड़े को अलग धोइए। इससे आपका कपड़ा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा।